दोस्तों, दलित, पिछड़े और आदिवासी इन तमाम लोगों के लिए वो कानून जो उन लोगों को पसंद ना आए, जो लोग इन समाज के लोगों से नफरत करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये कानून हमारे लिए कितना बेहतर है। आज ऐसे ही कुछ केस की सुनवाई हुई है, जिसका फैसला आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज को लेकर के भी है, यानी कि 90% आबादी को लेकर के ये फैसला सुनाया गया है। अब आपको बता दें कि 90% के लिए फैसला कैसा है, क्या है, जरा आपको गौर करना होगा और सुनना होगा, क्योंकि आज के कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब काफी साल पहले, लगभग 10 साल होने को है, आपने रोहित वेमुला का नाम सुना होगा। रोहित वेमुला वो जो पढ़ने में होशियार था, इतना बेहतर स्टूडेंट था दलित समाज का, जिसके साथ षड्यंत्र किया गया और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे समाज के साथ घटती जा रही है। मैं चमार समाज से हूं और अगर स्कूलों में मुझे कोई चमार कह दे तो उस पर क्या होनी चाहिए। मैं भंगी वाल्मीकि समाज से हूं, मुझे कोई ऐसा कुछ कह दे, मैं नट हूं, मैं सोनकर हूं, मैं पासी हूं, मैं कोरी हूं, मैं यादव हूं, मैं पाल हूं, गड़रिया हूं, अगर ऐसा शब्द कोई कह देता है, मैं मुसलमान हूं, ये शब्द कोई स्कूलों में किसी स्टूडेंट को कह देता है, तो अब उसके ऊपर क्या होगा। कांग्रेस सरकार की एक नई रणनीति सामने आई है, एक नया कानून उन्होंने पास कराया है और इस कानून के तहत क्या होगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज को लेकर के बहुत बड़ी राजनीति देश में हो रही है, लेकिन क्या जो फैसला आया है वो फैसला सही है या गलत, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित वेमुला हैदराबाद का रहने वाला है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि यदि कोई दलित समाज या पिछड़े समाज या मुसलमान समाज के बच्चों को उनके जाति के नाम से स्कूलों में संबोधित करेगा तो उसके ऊपर रोहित वेमुला एक्ट लगेगा। रोहित वेमुला एक्ट वो एक्ट है जो शायद SC/ST एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक एक्ट है। आपको बता दें, रोहित वेमुला एक्ट में सिर्फ इतना आप कहते हैं कि ये फलाने जाति का व्यक्ति इस स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा और इसमें जो पीड़ित है उसको 1 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। अब इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि अब कोई किसी के जाति के नाम से स्कूलों में उस स्टूडेंट को प्रताड़ित नहीं करेगा। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था? रोहित वेमुला पढ़ रहा था, PhD स्कॉलर छात्र थे और उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ, कभी इस हॉस्टल से उस हॉस्टल में, कभी वहां से वहां, जातीय की वजह से। जाति दलित समाज थी, इसीलिए लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, बच्चे वहां के। कभी यहां से वहां बाबा साहब की तस्वीर लेकर बगल दबाए, इधर से उधर, उधर से उधर घूमता रहता था बेचारा। मानसिक संतुलन खो बैठा था व्यक्ति ने। लोगों ने ऐसी प्रताड़ना कर दी थी। कांग्रेस सरकार का धन्यवाद, लेकिन यहां पर मैं रोकूंगा कांग्रेस को एक बार फिर। जो गलती उसने किया है वो गलती आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन्होंने क्या गलती कर दिया है। रोहित वेमुला के बारे में आपने सुना कि पढ़ने में बहुत बेहतर स्टूडेंट था। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, क्रोम पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर। रोहित वेमुला एक्ट को लेकर के कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पारित करवा लिया है, यानी सदन में, और इस पर चर्चा चल रही है और अभी अध्ययन हो रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये है, जो मैं पहले कह रहा था कि इस पर बातचीत करेंगे, सवाल ये है कि क्या जो चमार है, जो वाल्मीकि भंगी है, जो नट है, जो सोनकर, पासी, कोरी है, इन जातों को सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, यही 3 जात प्रताड़ित करते हैं? साहब आप इतिहास उठाइए और गांव में आइए। गांव में जब आप आएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि अब ब्राह्मणों से ज्यादा, क्षत्रियों से ज्यादा, बनियों से ज्यादा OBC समाज के लोग दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं छुआछूत के जरिए। स्कूलों में आप जाइए, प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेज हो, जूनियर हो, डिग्री कॉलेज हो, इन तमाम जगहों पर आप जाइए, आपको सबसे ज्यादा OBC स्टूडेंट्स दलित समाज के छात्रों को परेशान करेंगे। ये कहां सही है कि आपने सिर्फ ये सिस्टम ब्राह्मणों और क्षत्रिय वैश्यों के लिए बनाकर रखा है। प्रताड़ना की बात अगर हम करें तो प्रताड़ना दलितों का सबसे ज्यादा OBC कर रहा है आज के डेट में।
अगर नहीं कर रहा है तो आप बताइए कौन सा ओबीसी दलित के हाथ से पानी पी रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस सरकार इसमें राजनीति कर रही है। रोहित वेमुला एक्ट में रोहित वेमुला के नाम पर राजनीति करना शायद गलत होगा, क्योंकि इतने साल से ये केस पेंडिंग पड़ा था। अब जाके इसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई में पहले तो इन्होंने कहा कि कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर स्कूल में पढ़ रहा है और उसके जातीय के नाम से उसको संबोधित किया जाता है, तो जो संबोधन करता व्यक्ति है उस पर SC/ST एक्ट और रोहित वेमुला एक्ट लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने संशोधन किया। परसों का एक केस है, यानी 2 दिन पहले का, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और कल यानी कि 15 तारीख को, माफ कीजिएगा 16 तारीख को इसमें अपडेट फिर से हुआ है। 16 तारीख को अपडेट यह हुआ है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, इन 4 जातियों के लिए अगर कोई जाति से संबोधित करता है तो उस पर रोहित वेमुला एक्ट लगेगा, जिसमें 1 लाख रुपए कंपनसेशन है और पहले गिरफ्तारी होगी, सुनवाई बाद में होगी। अगर किसी व्यक्ति ने केस कर दिया कि इसने मुझे ये शब्दों से संबोधित किया है, तो पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये केस दलितों के लिए सिर्फ होना चाहिए था, क्योंकि दलित को आज भी अनटचेबिलिटी में रखा जा रहा है। दलितों को चमार कह करके गाली दिया जा रहा है। दलितों को भंगी कहकर, नट कह करके गाली दिया जा रहा है। सोनकर, कोरी, पासी कह करके गाली दिया जा रहा है। आज भी गांव में झगड़े होते हैं तो चमार, कोरी समझ रखे हो क्या? ये शब्दों से संबोधित किया जाता है। अगर ये गलत है तो आप लोग जरूर ट्वीट कीजिएगा। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ यहां पर सवर्णों को टारगेट करना कांग्रेस की मंशा शायद राजनीति करना ही है। बड़ी खबर इसमें यह है कि आखिर तमाम जानकार लोगों ने क्या लिखा। जो लिखा है उन्होंने वही मैं आपको बता रहा हूं, और जो रिसर्च कहता है वही मैं बताता हूं। इसमें एक भीम आर्मी का सदस्य है, लिखता है कि कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा रोहित वेमुला बिल को संशोधन में पेश करने की तैयारी चल रही है। दरअसल ये खबर परसों की मैंने लिया था, कल वाली ये खबर नहीं। दरअसल यहां भी कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया है। बिल का नाम तो एक दलित छात्रा के नाम पर रखा गया, परंतु बिल में ओबीसी मुसलमानों को भी शामिल कर दिया गया, जबकि आंकड़े गवाह हैं कि दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी वर्ग ने किया, संभवतः सवर्ण से अधिक। यह बिल कांग्रेस की दोहरी चुनावी मानसिकता का परिणाम है। और वाकई में ये जो रिसर्च है वाकई में बिल्कुल सत्य है कि ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों से ज्यादा अगर किसी ने संविधान रहते हुए भी दलितों को प्रताड़ना में डाला है तो वो मुस्लिम और पिछड़ा है। इस बात को आपको समझना होगा। अगर नहीं समझना है तो आप हाथ कंगन आलसी को आप पढ़े लिखो को फारसी क्या, आप लाइव देख रहे हैं गांव में क्या हो रहा है। मेरे साथ खुद भेदभाव हुआ है स्कूलों में। मैं नाम नहीं बताऊंगा, शायद अब दोस्ती उनसे हो चुकी है जिनसे मेरे साथ भेदभाव हुआ। खैर ये पुरानी बातें हैं। अगर अब ऐसा होता है तो मैं रोहित वेमुला एक्ट की क्या परिभाषा है समझा दूंगा उन्हें। अब आप बताइए कि रोहित वेमुला कितना खराब एक्ट है और कितना सही है। एक स्वामी आनंद स्वरूप है, जिनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि बाबा साहब को गाली देते हैं और ये कहते हैं मुझे संवैधानिक अधिकार है एक नेता को कहना। अब आपको बता दें, ये आनंद स्वरूप लिखते हैं कि रोहित वेमुला एक्ट एक और काला कानून, कर्नाटक सरकार अब SC/ST एक्ट से भी ज्यादा एक खतरनाक कानून लाने जा रही है, जो सीधे सीधे सामान्य वर्ग के युवाओं को, प्रोफेसरों और विचारशील छात्रों को निशाना बनाएगा। अब सिर्फ वैचारिक मतभेद या बहस को अत्याचार मानकर FIR हो सकती है। बिना जांच, बिना सबूत, सीधे केस और गिरफ्तारी। यही तो तरीका है आवाजों को कुचलने का, बहस को अपराध बनाने का। आपको बता दें, ये लिखते हैं कि क्या ये कानून शिक्षा में न्याय लाएगा या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। ये रूढ़िवादी राजनीति का नया एजेंडा है, जहां सवर्णों के लिए कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं, बस दमन है। तो स्वामी आनंद स्वरूप का ये कहना है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो दलितों को चमार कहना चाहते थे, लेकिन इस कानून के आने की वजह से इनकी बोलती बंद हो जाएगी। SC/ST एक्ट से कौन डरता है? अरे भाई, जब हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे तो SC/ST एक्ट का मतलब क्या? कुछ नहीं। अगर मेरी मंशा आपसे झगड़ा करना है, लड़ाई करना, आपको पीटना है, आपको जाति सूचक शब्द कहना है, तब तो भाई मेरे लिए SC/ST एक्ट खतरनाक एक्ट है। रोहित वेमुला एक्ट, अगर छात्रों को सवर्ण छात्र गाली देते हैं, जातियों से संबोधित करते हैं, तब तो उनके लिए खराब एक्ट है। अगर भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बनाकर रखते हैं तो उनके लिए ये एक्ट माने 0 है। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। 100 बात की एक बात है ये।
कि अगर आप भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, पंचशील को ग्रहण करते हुए चलेंगे, तो इस सारे कानून का क्या मतलब? जीरो बटा सन्नाटा है। जो भी आज भारतीय कानून में लिखा है वो जीरो बटा सन्नाटा है। अगर आपने भगवान बुद्ध की बातें नहीं मानी तो ये सारे कानून आप पर अप्लाई होना अनिवार्य है। जैसे आप दारू पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पंचशील कहता है ऐसा आप मत करिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो बाबा साहब ने इसका प्रावधान कानून में डाल दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रोहित वेमुला एक्ट कैसा एक्ट है, आप जरूर हमें बताइएगा। तमाम सलाहकारों की यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। अब आपकी बारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।